नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज है दोस्तों 24 जनवरी 2021 और 24 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार के लिए चुने गए हैं निखिल श्रीवास्तव। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और भारतीय युवा गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को 2 अन्य लोगों के साथ वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। यानी निखिल श्रीवास्तव को यह पुरस्कार जो दिया जा रहा है यह संयुक्त रूप से यानी 3 लोगों को के साथ संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। ठीक है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के निखिल श्रीवास्तव, इकोल पॉलिटेक्निक फेडरल डी लॉसाने के एडम मार्कस और येल विश्वविद्यालय के डेनियल एलन स्पीलमैन को वर्ष 2021 का माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों पुरस्कार का नाम आया है तो चलिए पिछले 2-3 दिन का रिवाइज कर लेते हैं सारा पुरस्कार। तो अजीम प्रेम जी को प्रेस क्लब पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। और कर्नल पृथ्वीपाल सिंह को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के द्वारा सिल्वर सॉल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद दोस्तों विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को कोयला मंत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कहां पर भारत और अफ्रीकी क्षेत्र के दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बनाने के लिए भारत अफ्रीका व्यापार परिषद का उद्घाटन किया गया है? तो भारत अफ्रीका व्यापार परिषद का उद्घाटन किया गया है चेन्नई में। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत अफ्रीका व्यापार परिषद अफ्रीकी देशों में व्यापार करने के इच्छुक भारतीय व्यापारियों की सुविधा के लिए भारत के प्रमुख मेट्रो शहरों में 13 व्यापार कार्यालय खोलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहां पर हॉक आई विमान से एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों यह परीक्षण किया गया उड़ीसा में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और DRDO के रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित स्वदेशी स्टैंड ऑफ हथियार एक भारतीय हॉक MK-132 से दागा गया पहला स्मार्ट हथियार है। हॉक आई क्या है? तो दोस्तों हॉक आई जो है यह सुरक्षित आवाज़ संचार और डेटा लिंक क्षमता प्रदान करता है। और दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो उड़ीसा राज्य आया है इसलिए उड़ीसा से जुड़े हाल ही का करंट अफेयर्स हम रिवाइज करा दिए हैं। तो इसी तरह दोस्तों जितने भी राज्य के नाम आएंगे या जितने भी पुरस्कार आएंगे चाहे जितने भी अपॉइंटमेंट आएंगे तो पिछले कुछ दिनों का उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे हम रिवाइज कराएंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए हैं गीता मित्तल। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। जस्टिस गीता मित्तल ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस विक्रमजीत सेन जिनका BCCC ठीक है यानी ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया है, उन्हीं का स्थान लेंगे। यानी जस्टिस गीता मित्तल जो है जस्टिस विक्रमजीत सेन का स्थान लेंगी। और दोस्तों जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के बाद गीता मित्तल BCCC की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित करने का घोषणा किया गया है? ठीक है, तो इसको स्थापित किया जाएगा दोस्तों अहमदाबाद में। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत का सबसे बड़ा मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद जिले में बनेगा। इसके लिए गुजरात सरकार और अडानी पोर्ट और सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बीच एक सफल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। 1450 एकड़ के इस पार्क में 6.5 यानी 4.6 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ एक बड़े आकार का कार्गो विमान को संभालने के लिए एक समर्पित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। ठीक है, अब गुजरात का नाम आया तो चलिए गुजरात से कुछ करंट देख लेते हैं पिछले 1-2 दिन पहले का।
तो अडानी सोलर एनर्जी कक्ष वन लिमिटेड ने कक्ष गुजरात में 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया है। हाल ही में गुजरात के हजीरा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा सेल एनर्जी इंडिया के पहले लघु स्तरीय एलएनजी आपूर्ति बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति थे? तो नरेंद्र चंचल एक प्रसिद्ध गायक थे, ठीक है, और ज़्यादातर इन्होंने भक्ति गाने गाए हैं, ठीक है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो पराक्रम दिवस मनाया गया है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2021 में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा 22 जनवरी 2021 को कहां पर एक डिजिटल डाटा सॉल्यूशन श्रम शक्ति लॉन्च किया गया है? तो एक डिजिटल डाटा सॉल्यूशन श्रम शक्ति लॉन्च किया गया है दोस्तों गोवा में। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और यह एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल है। यह प्रभावी रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के सुचारू निर्माण में मदद करेगा। अर्जुन मुंडा ने गोवा में एक जनजातीय प्रवास सेल, एक आदिवासी संग्रहालय और एक प्रवासी श्रमिक के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका श्रम साथी को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य के पुलिस अकादमी को देश में राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान घोषित किया गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है? तो सही उत्तर हो गया राजस्थान, ठीक है। ए ऑप्शन का सही हो गया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी को देश में राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया है। राजस्थान के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र किशनगढ़ के कांस्टेबल के प्रशिक्षण के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान के रूप में संस्थान होगा, यहाँ पे संस्थान के रूप में दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। जनजातीय मामले के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने आदि महोत्सव को फिर से शुरू किया है। इसका आयोजन 20 से 30 जनवरी तक नई दिल्ली में किया जाएगा और यह मेगा आदि महोत्सव के लिए एक पूर्ण परीक्षण है जो कि 1 से 15 मार्च 2021 तक नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्वयं योजना शुरुआत किया गया है? तो स्वयं योजना शुरुआत किया गया है दोस्तों असम सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और स्वयं जो है इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, इसका पूरा नाम है स्वामी विवेकानंद, सॉरी यहाँ पे असम हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण, ठीक है। और दोस्तों स्थानीय उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए असम सरकार ने गुवाहाटी में एक योजना स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना शुरू किया है और यह राज्य में 2 लाख से अधिक कुशल व प्रतिभाशाली युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए सीड मनी यानी सीड फंडिंग के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपया का वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों असम से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स है। तो हाल ही में असम राज्य में आत्मसमर्पित उग्रवादियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 19 जनवरी 2021 को गुवाहाटी में उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के सदस्य के आत्मसमर्पण के लिए वित्तीय सहायता वितरित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। तो वह किस बैंक के एमडी और सीईओ हैं, ठीक है। तो श्याम श्रीनिवास को दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है और यह जो है दोस्तों फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन किया है। तो इस मालगाड़ी का नाम क्या रखा गया है? तो इस मालगाड़ी का नाम रखा गया है वासुकी। डी ऑप्शन इसका सही हो गया, वासुकी। इस मालगाड़ी की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल ने पहली बार भिलाई डी केबिन से कोरबा तक इस मालगाड़ी का संचालन किया है। और रेलवे से आया है, तो चलिए रेलवे से हाल ही में एक न्यूज़ और बना था कि भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती समारोह के पहले
हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इसका करंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आभासी रूप से 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन इंडिया डिजिटल समिट 2021 का आयोजन किया गया है। तो इसका थीम क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत एक नई दशक की शुरुआत। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो कर्नाटक को। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी और ए। ठीक है, आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभर कर सामने आया है? और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।